हाय, दिस इज सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर, प्रोफेशनल ट्रेडर, ट्रेनर, इन्वेस्टर भूषण गोडबोले आप सबका स्वागत करता हूं। क्या आप कम समय में कम पैसा निवेश करने के बाद भी बहुत ज्यादा रिटर्न कमाना चाहते हैं? क्या सच में ऐसा हो सकता है? भारत के सबसे सफल निवेशक और ट्रेडर राकेश झुनझुनवाला कहते हैं उनके लाइफ में ऐसा एक दिन आया था, वही उनका टर्निंग पॉइंट था, जहां पे कुछ समय में, बस एक दिन में 2 करोड़ से उन्होंने 20 करोड़ रुपए बनाए थे। कैसे बनाए थे? कौन सी वो स्ट्रैटेजी है जिसका इस्तेमाल करके हम भी इस प्रकार से रिटर्न कमा सकते हैं, जिसको कहते हैं इवेंट बेस्ड ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी? क्या होती है ये इवेंट बेस्ड ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी? आज के एपिसोड में समझने वाले हैं स्टेप बाय स्टेप, तो आज के एपिसोड को ध्यान से देखना। इवेंट बेस्ड ट्रेडिंग का मतलब है पहले ऐसे इवेंट को पहचानना होता है जिस इवेंट के बाद शेयर मार्केट में बहुत बड़ी हलचल होने वाली है। अगर वहां पे हम सोचकर समझकर मार्केट की डायरेक्शन को मद्देनजर रखते हुए अगर निवेश करते हैं तो कम पैसों के साथ भी कम समय में बहुत जबरदस्त रिटर्न कमा सकते हैं। जैसे राकेश झुनझुनवाला सर हमेशा कहते हैं 1989-90 में जो बजट पेश हुआ था, जो मधु दंडवते सर ने पेश किया था, उस समय उन्होंने जो पैसा निवेश किया था, बस एक दिन में उनकी जो दौलत थी, उनका जो नेटवर्क था, 20 करोड़ तक पहुंच गया था। इवेंट बेस्ड ट्रेडिंग में पहले ऐसे हम इवेंट को पहचानते हैं जिस इवेंट के बाद शेयर मार्केट में बहुत बड़ी हलचल होने वाली है। जैसे बजट है, इलेक्शन की रिजल्ट है, जिसके बाद शेयर मार्केट में बहुत बड़ी हलचल होती है। वहां पे हम अगर मार्केट की डायरेक्शन को पहचानते हुए शेयर मार्केट में ट्रेड करते हैं तो बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। अब इसको समझते हैं एग्जाम्पल और केस स्टडी के साथ। सन 2014 में जब इलेक्शन के रिजल्ट डिक्लेयर होने वाले थे, उस समय जब पॉलिटिकली एक बहुत बड़ा शिफ्ट आने वाला था, जब पूरे भारत में एक ही लहर थी, अब की बार मोदी सरकार, तो वहां पे शेयर मार्केट में बहुत बड़ी हलचल होना स्वाभाविक था। उस समय महाराष्ट्र के फेमस डेली पुडारी में हमने एक आर्टिकल लिखा था। उस आर्टिकल में कहा था मार्केट का मोमेंटम पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव मोमेंटम को मद्देनजर रखते हुए अगर आप मार्केट में तेजी का सौदा करते हो तो कम समय में कम पैसों के साथ भी बहुत अच्छे रिटर्न कमा सकते हो। हमने वो सौदा किया था और उस समय बहुत बढ़िया रिटर्न कमाए थे। 2019 में जब बजट पेश हुआ, बजट के टाइम पे मार्केट ने नेगेटिव मोमेंटम दर्ज किया और नेगेटिव मोमेंटम को पहचानते हुए हमने मार्केट में मंदी का सौदा करके मंदी होने के बावजूद भी अच्छे रिटर्न कमाए थे। अगर आपको ऐसी इवेंट बेस्ड ट्रेडिंग करके जबरदस्त रिटर्न कमाने हैं, कैसे करें? देखिए, पहली स्टेप है, पहले ऐसे इवेंट को पहचानना पड़ेगा जिसके बाद शेयर मार्केट में बड़ी हलचल होने वाली है, और इसके बाद आपको चार्ट अनुसार मार्केट की डायरेक्शन, मार्केट का मोमेंटम पहचानना होगा। अगर मार्केट में चार्ट अनुसार पॉजिटिव सिग्नल मिल रहा है तो मार्केट में तेजी का सिग्नल पहचानते हुए तेजी का सौदा करते हैं तो अच्छे रिटर्न कमा सकते हैं। वैसे ही चार्ट अनुसार अगर मंदी का सिग्नल मिल रहा है, मंदी का मोमेंटम है, तो मंदी का मोमेंटम पहचानते हुए वहां पे हम अगर मंदी का सौदा करते हैं तो भी अच्छे रिटर्न कमा सकते हैं। इवेंट बेस्ड ट्रेडिंग करते समय अगर हम सही आते हैं तो जबरदस्त प्रॉफिट कमा सकते हैं, लेकिन गलत जाते हैं तो बहुत बड़ा नुकसान भी हो सकता है। अगर आप चाहते हैं सही आते हैं तो बहुत अच्छा प्रॉफिट हो, और अगर गलत जाते हैं तो कम से कम नुकसान हो, तो इसके लिए आपको ऑप्शन मार्केट में उस समय ट्रेड करना जरूरी है। अब ऑप्शन मार्केट क्या होता है, एक एग्जांपल से समझते हैं। अगर हम 100 रुपए देके 1 करोड़ का इनाम वाला लॉटरी का टिकट खरीदते हैं, अगर गलत जाते हैं, यहां पे इनाम नहीं मिलता है, तो कितने रुपए का नुकसान हो रहा है? 100 रुपए का नुकसान हो रहा है। 100 रुपए का टिकट लिया था, लेकिन अगर यहां पे हम सही आते हैं तो यहां पे हमें 10,000 से लेके 1 करोड़ रुपए तक का इनाम मिल सकता है। तो यहां पे अगर नुकसान होता है तो कम होता है, 100 रुपए का ही हो सकता है, और अगर प्रॉफिट मिलता है तो बहुत ज्यादा मिल सकता है। जैसे लॉटरी के टिकट में होता है, वैसे ही शेयर मार्केट में, ऑप्शन मार्केट में होता है। अब ये ऑप्शन मार्केट है क्या, ऑप्शन में कॉल क्या है, पुट क्या है, डेरिवेटिव मार्केट क्या होता है, फ्यूचर मार्केट क्या होता है, अगर इन सारी चीजों को डिटेल में समझना चाहते हो तो हमारा जो एप्लीकेशन है आर्या मनी, इसको डाउनलोड कीजिए, और इसमें जो फ्री ट्रेनिंग प्रोग्राम है गेटवे टू वेल्थ, इसमें इन सारे टॉपिक्स को स्टेप बाय स्टेप कवर किया है, तो उसको जरूर देखिए। फ्यूचर ऑप्शन मार्केट में कम पैसा निवेश करके हम अच्छे रिटर्न कमा सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं हमेशा जाके यहाँ पे ट्रेड करना है। यहाँ पे रिस्क भी बहुत ज्यादा होती है। अगर फ्यूचर ऑप्शन मार्केट में बेवजह हम हमेशा ट्रेड करते रहेंगे तो ना तो हमारा कोई फ्यूचर रहेगा, ना तो हमारे सामने कोई ऑप्शन रहने वाला है। जो स्मार्ट ट्रेडर्स होते हैं वो इवेंट बेस्ड ट्रेडिंग स्ट्रेटजी का इस्तेमाल तभी करते हैं अगर मार्केट में कोई इवेंट है। अगर इवेंट नहीं है तो खामखा इस प्रकार से ट्रेडिंग करने के लिए मार्केट में जाना नहीं। अगर आपको स्मार्ट ट्रेडर बनना है, फिर इवेंट बेस्ड ट्रेडिंग हो या स्विंग ट्रेडिंग हो, कैसे करें, कब करें, केस स्टडी के साथ, एग्जांपल के साथ हमारा जो स्मार्ट इन्वेस्टर ट्रेनिंग प्रोग्राम है इन डिटेल इसमें पढ़ाया गया है, तो उसको भी सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इलेक्शन रिजल्ट्स हो या बजट हो, मार्केट में रिस्क को एनालाइज करते हुए, मोमेंटम पहचानते हुए, मनी मैनेजमेंट करते हुए बहुत बार हमने इवेंट बेस्ड ट्रेडिंग स्ट्रेटजी से अच्छे रिटर्न कमाए हैं। अगर आप इवेंट बेस्ड ट्रेडिंग स्ट्रेटजी से पैसे बनाना चाहते हैं तो एक इंपॉर्टेंट बात को आपको समझना पड़ेगा। इस ट्रेडिंग स्ट्रेटजी में जैसे अच्छे पैसे बन सकते हैं वैसे रिस्क भी है। तो यहां पे जो रिस्क इन्वॉल्व है, अगर आप वो अफोर्ड कर सकते हो या तो उतना प्रॉफिट अपने शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करके पहले बनाए हैं तो ही इस प्रकार से ट्रेडिंग करना वाजिब होगा। वरना बहुत बार बता चुके हैं, फ्यूचर ऑप्शन मार्केट में बेवजह ट्रेडिंग करने जाएंगे तो ना तो कोई हमारा फ्यूचर रहेगा, ना तो हमारे सामने कोई ऑप्शन रहने वाला है। तो इस एपिसोड में इतना ही।
अगर आपको आज का एपिसोड अच्छा लगा है तो इसको लाइक जरूर कीजिए, कमेंट करके बताइए आज का एपिसोड कैसा लगा और आने वाले समय में कौन से टॉपिक के ऊपर वीडियो देखना चाहते हैं यह भी कमेंट करके बताइए। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। अगले एपिसोड तक हैप्पी ट्रेडिंग, हैप्पी इन्वेस्टिंग।